नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए जितिया की एक और बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और व्रत रखती थी। भूखों को खाना खिलाती थी, सबकी मदद करती थी। सेठानी जितिया का व्रत भी रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। उस सेठानी के घर 2 पुत्र जन्म लेते हैं। अपने पुत्रों की सलामती के लिए सेठानी हर साल नियम पूर्वक जितिया का व्रत रखती थी। धीरे धीरे सेठानी के पुत्र बड़े हो गए और उनका विवाह भी हो गया। सेठानी की 2 बहुएं घर आ गईं। सेठानी की बड़ी बहू सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन छोटी बहू बहुत ही घमंडी थी। वह किसी की बात नहीं सुनती थी। एक बार की बात है, जितिया का त्यौहार आया तो सेठानी और उसकी दोनों बहुएं ने जितिया का व्रत रखा। व्रत से एक दिन पहले जब वो पूजा पाठ करके खाना खा रही थी तो कहीं से 2-3 कुत्ते आ गए। तो सेठानी ने अपने खाने से कुत्तों को खाना निकाल कर दिया और बड़ी बहू ने भी दिया, लेकिन छोटी बहू ने कुत्तों को खाना नहीं दिया। एक मादा कुत्ता थी जो गर्भवती थी। वह छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, लेकिन छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उस मादा कुत्ता को मारकर वहाँ से भगा दिया। तब उस कुत्ता ने छोटी बहू को श्राप दिया कि जा, तेरी जो भी संतान होगा उसका विकास नहीं होगा, वह हमेशा बच्चा ही रहेगा। छोटी बहू इस बात से अनजान थी और सेठानी ने और दोनों बहुओं ने व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहू गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद दोनों बहुओं ने पुत्रों को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे बड़ी बहू का बेटा बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बच्चा जैसे का तैसा रहा। उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। सेठ सेठानी इस बात से बहुत चिंतित थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए। छोटी बहू का बेटा जैसा था वैसा ही रहा। तब सेठ ने एक संत को बुलाया और सारी बात उन्हें बताई। तब संत महात्मा ने बताया कि यह सब एक मादा कुत्ता के श्राप के कारण हुआ है। तुम्हारी छोटी बहू ने एक मादा कुत्ता को, जो बहुत ही भूखी थी और गर्भवती थी, उसे खाना नहीं दिया और डंडे से मारकर भगा दिया। वह मादा कुत्ता ने तुम्हारी बहू को श्राप दिया, उसी के कारण यह सब हो रहा है। तब छोटी बहू ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और इसका उपाय पूछा। तब संत ने बताया कि अगर तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्तों को खिलाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र भी ठीक हो जाएगा। छोटी बहू ने वैसा ही किया। फिर जितिया आने पर सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने व्रत रखा। छोटी बहू ने जितवाहन भगवान से क्षमा मांगा और अपने पुत्र की सलामती के लिए प्रार्थना किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से उसका बेटा ठीक हो गया और सेठ और सेठानी और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। फिर छोटी बहू कुत्तों को खाना खिलाने लगी और नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी। तो बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जिमुतवाहन भगवान की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।